स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रो टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखें 5.2 पेज नंबर 59 का करने वाले हैं। तो देखिए 1 नंबर सम्स क्या है आपका, घन की भुजा की लंबाई इकाई में दिया हुआ है, घन का आयतन घन इकाई में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए घन का पिक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे हम लोग लूडो का छक्का देखते हैं ना, लूडो का उसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, सभी क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो ये देखिए समान है, तो एक भुजा दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, लिख दे रही हूँ। ठीक है, घन का आयतन का फार्मूला होता है एक भुजा का क्यूब। तो एक भुजा का क्यूब मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होता है ना। तो मान लीजिए ये आपका 2 दिया हुआ है, तो ये भी 2 होगा और ये भी ऊंचाई भी 2 होगा, तो इसका हम तीनों का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या निकालने बोला गया है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है घन की भुजा की लंबाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू, घन की भुजा की लंबाई क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो घन का आयतन कैसे निकलेगा, तो घन का आयतन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, घन का आयतन इक्वल टू, ये लंबाई दिया हुआ है ना, घन की भुजा की लंबाई मतलब क्या है, एक भुजा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब कर देंगे। यही करना है ना, एक भुजा का क्यूब करना था। तो ये एक ही भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा की लंबाई मतलब क्या है, एक भुजा का दिया हुआ है इतना मान। ठीक है, लंबाई दिया हुआ है, तो इसका क्यूब होगा, तो क्यूब करेंगे। तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और एक और क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी। तो हम लोग क्या इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जानते हैं, ये फार्मूला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये a है ये b है, तो a का क्यूब करेंगे प्लस 3a स्क्वायर b मेरा क्यू स्क्वायर है प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हुआ। तो अब देखिए p का स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो इसका क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, पावर क्या इंटू कर देते हैं, हो गया प्लस ये p का 4 हो गया और क्यू स्क्वायर, तो 3 का 3 रहेगा, p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर, सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 3p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 6, क्योंकि 3 2 जा 6 पावर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये घन का आयतन में लिखेंगे आपका p टू द पावर 6 प्लस 3p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर क्यू टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा, यही आंसर लिखिएगा। क्या है, x/3 प्लस 4/y। तो हम लोग कॉपी में कैसे करेंगे, देखिए कॉपी में करेंगे, बोला गया घन का आयतन निकालने के लिए ना, तो घन का आयतन कैसे करेंगे, देखिए भुजा का दिया हुआ है, ये दिया हुआ भुजा की लंबाई, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। मैंने 1 नंबर सम्स में ऐसे समझा दिया लिख कर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आयतन में निकालेंगे ना, तो इसका क्यूब करेंगे। घन का आयतन का क्या होता है फार्मूला, इसका भुजा की लंबाई का क्या करेंगे, ये दिया हुआ है एक भुजा का क्यूब ना, एक भुजा का क्यूब मतलब ये भुजा है, एक भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे, तो करिए x/3 प्लस 4/y का होल क्यूब। तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे इसको और इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले ही मैंने बताया है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और एक और फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे a क्यूब
प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए। ए क्यूब लिखें प्लस 3a², बी ना, बी मेरा ये है प्लस 3 फिर a और b का स्क्वायर। इसी ना, ऐसे ही ना होता है, 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसका क्यूब करेंगे। अब करिए, अब क्यूब करेंगे मतलब इसका दोनों का क्यूब करेंगे, ठीक है। एक्स का क्यूब कितना होता है? एक्स क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का टेबल 3 बार पढ़िए 9 आएगा, 9 का टेबल अब 3 बार पढ़िए, 9 3 जा 27, यहाँ लिखेंगे 27 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 और ये आपका स्क्वायर है ना, s² और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर ये 4/y ऐसे रहने दीजिए प्लस ये क्या हो जाएगा 3 फिर x/3 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और y का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64/y³। तो देखिए ये कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो ये देखिए x³ है, x³ लिखें 27 प्लस ये डॉट डॉट है मतलब काट सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3 9 है, ठीक है, 3 9 है तो 3 9 कट जाएगा, 3 3 ठीक है, 3 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4s² और 3y, ठीक है, 3y। फिर क्या लिखेंगे ये आपका प्लस, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 4, ठीक है, 4 ऐसे लिखिए 4s²/3y, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कटेगा, इसमें भी कट रहा है, 3 3 कट जा रहा है और कटेगा नहीं तो 16x/y² प्लस 64/y³ रहेगा, यही आंसर है, ठीक है। इसी तरह करेंगे हम लोग। कटे ऊपर नीचे कटता है ना, तो कटेगा तो काटेंगे, ठीक है। कट गया तो 4 बचा था और s² तो 4s²/3y, ठीक है। तो यही आंसर हम लोग बुक में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर सम्स ये है s² माइनस z²। अब इसका हम लोग घन का आयतन में क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर में मैं कैसे कर रही हूँ, सम्स कॉपी में देखिए। ये है आपका क्या s² माइनस z², तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे, क्यूब किए। अब ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। तो a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³, ठीक है, ये फार्मूला। और एक और फार्मूला क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab फिर a माइनस b, यही लिखेंगे, ठीक है, यही फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो ये दोनों फार्मूला, दो फार्मूला होता है ना, तो इस फार्मूला से हम लोग करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इस फार्मूला से। तो करिए, तो a³ a मेरा ये है a³ माइनस 3a का स्क्वायर और b, फिर क्या लिखेंगे प्लस 3a और b का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस b³, यही ना है। a³ हो गया माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अब कीजिए, अब पावर क्या होगा, इंटू होगा, 3 2 जा 6 होता है ना, और y का क्यूब हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 3x⁴ y² क्योंकि ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y² का y² हो जाएगा, z² का z²। फिर क्या लिखेंगे 3s² y z⁴, ठीक है, माइनस z⁴, ठीक है। तो यही आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला लगा, ठीक है। और इसमें क्या लगा था a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो इसी तरह करना है। फोन नंबर क्या है l प्लस b माइनस 2c। तो 3 है ना आपका, 3 है, तो हम लोग इसको क्या कैसे करेंगे, देखिए जानते हैं, ये l प्लस b को a मान लेंगे और माइनस 2c को b मान लेंगे। तो ये क्या हो गया a हो गया और ये b हो गया, a माइनस b का होल क्यूब हो गया। तो a माइनस b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला से हम लोग बनाएंगे इसको। तो होता है 2 फार्मूला, ठीक है, मगर इस फार्मूला से ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये a है ना, तो a का क्यूब करेंगे माइनस 3a का स्क्वायर और b ना प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी क्यू। तो देखिए ये भी क्या हो गया, a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो ये फार्मूला हम लोग इसमें बैठाएंगे। तो ये a मेरा l है, तो इसका क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b। ठीक है, यही ना हुआ है, a का स्क्वायर और b और 3a और b का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस बी क्यू। ये हो गया इसका फार्मूला, अभी लिख दिए। अब करिए माइनस 3। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a², ठीक है, प्लस 2ab प्लस b², यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब 2c लिखें प्लस 3 और ये वाला ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 2c का स्क्वायर है ना, तो ये 2c का स्क्वायर है तो मतलब 4c हो गया, 4c²। ठीक है, और माइनस 2c का होल क्यूब रहने दीजिए अभी। ठीक है, तो ये आप सब खोलिए, अब सबको खोलिए। तो l क्यूब प्लस 3l² b प्लस 3lb² प्लस बी क्यू, फिर माइनस, फिर क्या है देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 6c हो गया, 6c का मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा l² से, तो क्या होगा 6cl²। अब देखिए ये माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6c का मल्टीप्लाई 2lb से कीजिए, तो 6 2 जा 12 होता है, 12bcl। ठीक है, फिर क्या है, अब 6c का मल्टीप्लाई b² से कीजिए, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट खुलेगा तो 6b²c। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस, फिर 4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई ये क्या है l है आपका। ठीक है, ये l है, तो l का मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 जा 12 और c² l। ठीक है, फिर प्लस ही प्लस 12bc², फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, ये वाला यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, 8c³। तो देखिए अब जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए कट रहा है कोई संख्या, ऐसा कोई संख्या कट रहा है, c² l है, तो c² l है, यहाँ पे कहीं पे देखिए आपका नहीं है, c नहीं है, तो ये आंसर यही रहेगा। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। एक नंबर सम्स क्या आपका, घन का आयतन दे दिया गया। ठीक है, तो घन की भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.11, ठीक है, ये इसका क्यूब प्लस 15, फिर इंटू 2.89 इंटू 2.11। तो देखिए ये हो गया, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab होता है ना, 3ab प्लस a प्लस b, तो ये इसकी का फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है क्या, 2 फार्मूला आता है, एक होता है a प्लस b का होल का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, और एक होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। तो यही है आपका, ये a हो गया, ये b हो गया, तो लिखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab
ए बी ना, तो ए और बी, फिर क्या होता है ए प्लस बी ना, तो ए मेरा क्या है, ये है प्लस बी। देखिए तो इसको आप प्लस कीजिएगा 2.89 2.11, इसको प्लस कीजिए तो देखिए 10 का 0 हाथ में 1 और 8 1 9 9 1 10 का हाथ में 1 और ये 2 2 कितना 1 और 2 2 4 4 1 5 5 5 हुआ ये, और ये तो है ही आपका 5 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा 15 आएगा, ये 15 आ गया ना। तो ये हम लोग क्या जान रहे हैं, ये किसका फार्मूला है, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये हो गया आपका किसका, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया 5 ना, इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा ना, तो 5 का क्यूब हो गया। तो ये हम लोग क्या, ये घन का आयतन क्या निकला, घन का आयतन निकला 5 का क्यूब। तो घन की भुजा की लंबाई कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, सब समान होता है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये 5 का क्यूब मतलब क्या, भुजा की लंबाई, एक भुजा का क्यूब होता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आपका घन का आयतन का फार्मूला होता है एक भुजा का क्यूब। तो एक भुजा कितना है 5 निकला, तो यहाँ भुजा की लंबाई 5 आएगा आंसर। ठीक है, यही आंसर लिखेंगे। और इसका फार्मूला क्या है मैं बता दे रही हूँ, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, फिर क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, इसी तरह करेंगे। समझ के आपका 2m, ठीक है, प्लस 3n का होल क्यूब प्लस 2m माइनस 3n का होल क्यूब प्लस 12m, फिर ब्रैकेट में क्या है 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। तो ये हम लोग कैसे, देखिए 6 नंबर सम्स उतारे कॉपी में। अब एक मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको पूरे को बी मान लीजिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होता है ना, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, वही फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए क्यू लिखें और ये प्लस लिखें प्लस बी क्यू लिखें प्लस फार्मूला में जो होता है 3ab होता है ना, 3ab 3 लिखें। ए मेरा ये था ना, पूरा माने थे ना ए, इसको ए लिखेंगे, इसको पूरा को बी माने थे तो बी लिखेंगे। ए बी हो गया, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं ना ए प्लस बी, तो ए लिखें, ये 2m प्लस 3n लिखें, फिर प्लस बी लिखेंगे ना 2m माइनस 3n, ये बी था। अब देखिए ये क्या हुआ, कट गया, प्लस माइनस कटा तो ये कटा, तो 2m प्लस 2m बचा। तो हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर 3 लिखेंगे और ये 2 2 जा कितना होता है 4 होता है ना, 2m प्लस 2m कितना होगा 4m होगा, 4m लिखे। और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ये ए हो गया मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना, 2m 2 बार है तो इसलिए 2 बार लिखे, माइनस प्लस माइनस 3n 2 बार है तो 2 बार लिखे। अब क्या करिएगा, ये लिखिएगा, ये 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, 12m। और ये देखिए 2 का स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर आएगा और 3 का स्क्वायर की जगह 9n स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये आ गया ना, ये सम्स आ गया। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यही ना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला ना, तो ए ये माने, ठीक है, प्लस बी क्या माने, इस बी माने है 2m माइनस 3n को। तो ये ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला हो गया। तो 2m प्लस 3n ए माने थे ना, प्लस 2m माइनस 3n को बी माने थे, तो हो गया इसका होल क्यू क्यों किए ना, और फिर प्लस माइनस कटता है, काट दिए। तो 2m कितना होता है 4m का क्यूब। तो ये घन का आयतन निकला ना, तो हम लोग घन की भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, एक माने ये 3 बार है तो एक बार निकालेंगे ना, तो घन की भुजा की लंबाई 4m लिखेंगे। देखिए 7 नंबर सम्स क्या है आपका, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 6b, फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, कॉपी में ये लिखें। अब ये इसको पूरे को मान लीजिए ए और ये पूरे को मान लीजिए बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, और ये 6b लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी, और एक और फार्मूला होता है मगर हम लोग इसी फार्मूला से करेंगे। तो देखिए इस पूरे को ए मान लिए ना, तो लिखिए ए क्यू माइनस इस पूरे को बी क्यू, बी लिखे बी का क्यू माइनस 3 ए बी ना, तो ए मेरा ये है और ये बी है,
तो लिखिए ए और बी हो गया। अब लिखेंगे क्या, ए बी ना, ए बी लिख लिए। अब ए माइनस बी लिखेंगे तो ए लिखेंगे ये, और बी मेरा क्या है, ये ना है, तो माइनस आगे लिखेंगे, फिर बी मेरा क्या है, ये है, तो ये ए लिखेंगे। जब ये माइनस है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखिए ये कट जाएगा आपका, ये कट गया, तो बचा क्या, 2b। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3। ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी हुआ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये कितना आया है, 2b आया ना, तो यहाँ 2b लिखेंगे। अब 2b का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा ना, 6b। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो देखिए पूरा आ गया ना, यही क्वेश्चन आ गया ना। तो ये किसका ए क्यू और ये माइनस बी क्यू हो गया, फिर क्या आ गया, ये 3a हुआ था ना, 3ab, ये ए बी ना है, ए बी का ये हुआ ए बी, और फिर a माइनस बी, ये लिखे थे ना, ये फार्मूला यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये पूरा आ गया आपका। तो ये किसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी का क्यों ना, तो a मेरा क्या है, ये है, और क्या लिखेंगे, a हुआ और माइनस b, ये इसका क्यूब है ना, तो खोलिए इसको, a प्लस बी फिर माइनस a और ये प्लस b हो जाएगा, तो इसका क्यूब करेंगे। तो देखिए a कट गया, बचा क्या, 2b का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ 2b का क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो आयतन निकला ना 2b का क्यूब, तो 2b का होल क्यूब, तो ये घन का आयतन निकला। तो घन का भुजा की लंबाई पूछा गया ना, घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू, मतलब एक भुजा, ठीक है, एक भुजा क्या हो जाएगा, 2b, तो 2b आंसर आएगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर सम्स क्या आपका, 2x माइनस 3y माइनस 4z। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ये 2x माइनस 3y है ना, इसको a मान लेंगे, 2x माइनस 3y a मान लिए, और इसको b मान लेंगे, ठीक है। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, इसी फार्मूला से करेंगे। तो लिखिए ए क्यू ना, तो ये ए है आपका, ए क्यू लिखे माइनस 3a स्क्वायर ना, और बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ये दो है ना, ए माइनस बी हो गया, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो यही फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। इसमें भी 2x का ए क्यू हुआ माइनस 3 ए मेरा ये है और बी मेरा क्या है 3y ना, प्लस 3a बी का स्क्वायर, फिर क्या है, ये हुआ माइनस बी क्यूब, ये हुआ, ये हो गया आपका। अब माइनस 3, अब इसका देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग a स्क्वायर लिखेंगे, a मेरा क्या है 2x है, इसका स्क्वायर माइनस 2a और b, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, यही ना है आपका, इसका फार्मूला लिखे। अब 4z है, 4z लिख दीजिए, ठीक है। अब इस लाइन में मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये नहीं हटा ना, अब इसका नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस लाइन में करेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ लिखिए 2x माइनस 3y, ये रहने दीजिए ऐसे ही, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64 z क्यूब, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए इसको खोलिए, ये
2x का क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8x क्यूब माइनस 3 है और ये 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 एच स्क्वायर वाई, फिर प्लस ये 9 हुआ ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 वाई क्यूब हो गया। अब ये माइनस है, माइनस ये देखिए ये 4z है और ये 3 है तो 12 हुआ ना, 12z लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 एच स्क्वायर, ठीक है ये हुआ। और फिर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक्स वाई, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 वाई स्क्वायर, ये हुआ। इससे इसका मल्टीप्लाई कर लिए थे, अब इसका इससे कीजिए कितना हो जाएगा, ये हम लोग क्या किए प्लस यहाँ बैठाना था, प्लस नहीं बैठा है, प्लस यहाँ 16 का टेबल 3 पर कितना होगा 48 जेड स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में जो है लिखिए 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 64 जेड क्यूब लिख दिए। अब क्या कीजिएगा, इसको खोलिए, अब सबको खोलना पड़ेगा, 8x क्यूब माइनस 36 एच स्क्वायर वाई, ये जैसे वैसे लिख रहे हैं, 54 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई क्यूब माइनस, अब 12 का टेबल 4 पढ़िए कितना आ जाएगा 48 एच स्क्वायर जेड, अब 12 का टेबल 12 पढ़िए कितना आ जाएगा 144, तो ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा 144 एक्स वाई जेड, फिर ये माइनस है तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 का टेबल 9 पर कितना आ जाएगा 108 वाई स्क्वायर जेड, अब प्लस है प्लस लिखें, 48 आपका है, ठीक है 48 ये पॉइंट, ठीक है 48 का जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को, 48 2 जा कितना होता है 96 एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है इससे इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस, फिर 48 का टेबल 3 पर कितना आएगा 144 वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस 64 जेड क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए किसी में कटेगा, किसी से कटेगा नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये आंसर इतना ही होगा, ठीक है इतना ही करेंगे। ये देखिए इससे इसका मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, ये जगह नहीं था ना यहाँ पे तो हम लोग क्या किए इसको नीचे लिख दिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये मत लिखिए यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है यहाँ पे लिख रहे हैं ये कितना है था 48, ठीक है जेड स्क्वायर ना, जेड स्क्वायर, ठीक है जेड स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है इससे इसका मल्टीप्लाई किए इतना आया था, फिर अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा, फिर ये लिख दिए, यही आंसर है लिखेंगे, इसी तरह करना है। क्या एक्स टू पावर 6 माइनस 15 एक्स टू पावर 4 प्लस 75 एच स्क्वायर माइनस 125, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यदि स्क्वायर का क्यूब कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 होता है ना, पावर इंटू करेंगे तो, फिर माइनस 5 का होल क्यूब, देखिए 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, ठीक है 5 जा 25 और 25 का 5 पर टेबल पड़िएगा तो 125 माइनस 3 ए, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए का स्क्वायर फिर बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर, यही ना लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, यही फार्मूला यूज़ किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ए है और ये बी है, तो ए क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो ये ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला ना, तो ये ए मेरा हुआ और ये बी मेरा हुआ, तो इसका क्यूब कर दिए, तो ये देखिए ये घन का आयतन निकला ना, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगा, घन की भुजा की लंबाई, ये 3 बार आया मतलब क्या, ये एक बार इसका लिखेंगे, भुजा का लंबाई मतलब एक भुजा, तो एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यही आंसर लिखेंगे हम लोग, एच स्क्वायर माइनस 5। नंबर क्या है आपका
1000 है प्लस 30x, फिर ब्रैकेट में 10 प्लस x प्लस x क्यूब। तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आता है। 10 का पारा 10 का पारा 10 बार पढ़िए 100 आएगा, 100 का फिर पारा 10 बार पढ़िए कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया और ये x का क्यूब कर दिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, बचा ये ना 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे प्लस 3, a मेरा क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, फिर b मेरा क्या है x है, प्लस 3, a मेरा ये 10 है, b का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये आ गया क्या आपका 1000 आ गया, 10 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का टेबल 3 पर कितना आएगा 300, 300 का मल्टीप्लाई x कीजिएगा तो 300x आएगा, प्लस यहाँ 30x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे x क्यूब आएगा। तो देखिए 300x है और यहाँ 30x स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग क्या किए, ये कैसे आया 30x और ब्रैकेट 10 प्लस x। तो ये देखिए 30 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 30x आ जाएगा। और यहाँ 300 था ना, तो 30 का टेबल में 300 कितना बार में 10 बार में आएगा और x तो हम लोग कॉमन ले ही चुके थे तो ये कट जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा 30 का टेबल में 31 बार में चला जाएगा तो x ही ना बचेगा, तो x तो इसी तरह होगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये आ गया, ये सम सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया a और ये b। ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है ना, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है ना। ये a मेरा 10 था, ये b मेरा x था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घन की भुजा की लंबाई इक्वल टू 10 प्लस x, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 है ना, घन का आयतन 3 निकला, माने 10 प्लस x का होल क्यों निकला 3 बार, तो एक बार ना घन की भुजा की लंबाई क्या होगा, एक बार लिखेंगे 10 प्लस x। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।